सदगुरु के पास दो विद्याएं होती संसार में। संसार की जो माया की विद्या है वो विद्या कही गई है। कृष्ण गीता में भी बताया है विद्या और विद्या दो विद्याएं हैं संसार में अर्जुन। एक विद्या है, एक अविद्या है। अविद्या वो है जो संसार को, जीव को माया में बांधती है, पर्दा डाल देती है और जीव की बुद्धि पर, और जीव आगे कुछ देख नहीं पाता अंधा। वैसे ही एक आईना है, ज्ञान की आईना है ना, वो तत्वदर्शी दिखाता है और दे बेटा तेरा स्वरूप तो ये है, तो ये हाड़ मांस का पुतला वाला नहीं है, झूठा नाम झूठा रूप, ये नकली नकाब पहन करके संसार को दिखा रहा है। पर शांति के सरोवर में संतों का वास है, जहाँ सदगुरु का सकल निवास है। जय हो। तो सदगुरु अगर जो कोई होता है तो जीव प्राणियों को अपने छत्र छाया में लेकर के उस प्रेम और आनंद भरी शांति के सरोवर में डुबकी लगाता है और संसार सागर से ऐसे छलांग उस जीव को सहारा लेकर लगाता है जैसे एक नाविक नाव पर सवारी बैठा करके जमुना को इस किनारे से उस किनारे पार। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को श्री ब्रजधाम से। और लगातार संतों के दर्शन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, संत सेवा लगातार चल रही है। आप सभी भक्तों के माध्यम से संतों को भोजन प्रसादी राशन इत्यादि की सेवा। और आज संत यात्रा में एक और दुर्लभ संत के दर्शन आप सभी भक्तों को कराने वाला हूँ। बड़ा आनंदमय और प्रेम में सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ, और बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। बड़ा रहस्यमय सत्संग आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत होने वाला है संत यात्रा के माध्यम से। आइए। और सब आनंद है। कैसे चल रही सब बढ़िया चल रहा है, सेवा बढ़िया चल रही है किशोर जी की कृपा से। तो देखे हमने जी एकादशी का फरार चकाचक संतों को पवाए। जय हो जय हो। दक्षिणा भी दिए बढ़िया। जय हो। हाँ, धूप दीप अगरबत्ती। जी जी क्या लीला, ये तो किशोरी की सब इच्छा है। बिल्कुल उनकी इच्छा है महाराज। जब से इच्छा किशोरी की कृपा ना होगी भाई, संसार में ठाकुर जी जैसे कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल महाराज। जीवन तो चलता हुआ एक चक्र है, चल रहा आगे की तरफ। समय चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं, चंद्रमा उदय होते हैं, अस्त होते हैं। हाँ, और प्रति क्षण प्रति मिनट सेकंड घंटा बदलती जा रही है, और इस परिवर्तन का नाम ही संसार है। जो परिवर्तित दिखाई दे रहा है संसार सामने, बदलते हुए क्षण जी। आदमी जन्म लेता है, कभी छोटा बालक शिशु बिल्कुल जन्म लेते ही बिल्कुल अबोध बालक, कोई उसको अपने ही शुद्ध नहीं शरीर की। फिर बालक थोड़ा बड़ा होता है, चेतना आती है, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ होता है, फिर युवा होता है, जवानी आती है, बेहोश हो जाता है। पूरी माया का आकर्षण उसको बांध लेती है, चुंबक की तरह। जैसे लोहा चुंबक को पकड़ता है, वैसे जीव माया को पकड़ता है। माया नहीं पकड़ती है, जीव पकड़ता है माया को। हम स्वयं पकड़ते हैं, और पकड़ करके हम उस रस में पागल हो जाते हैं। दुनिया एकदम बेहोश हो जाती है। सुबह से शाम तक पूछो तो उसको ख्याल नहीं रहता है कब क्या 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 किया। तो चलते हुए चक्र, समय चक्र को भाई बहुत बलवान है समय चक्र। इसी का नाम काल है। काल काल इस काल को ही समय चक्र के आधार से परमात्मा ने बांध दिया है जीव को काल के चक्र में। और कर्मों के जो है जो गति के अनुसार बन गया कि जिस समय में जो आदमी जो कर्म करता है, किया है, करेगा, उसके परिणाम स्वरूप फल तैयार हो जाते। बिल्कुल सत्य कहा है ना।
अभी हमने मान लिया जाए झूठ बोल रहे हैं, चोरी बेईमानी कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में, अगर दो तरह का होता है, एक तुम पहले मन में उसका चित्र बनता है, खाका नक्शा तैयार होता है, इससे प्लॉट हम लोग के मकान का नक्शा तैयार करते हैं, नक्शा तैयार होता है पहले मन में, यह काम हमको करना है, चाहे गलत हो या सही हो। और जब वो नक्शा तैयार हो जाता है तभी वो शरीर और मन इंद्रियों के द्वारा वो बाहर में कृत्य हो जाता है, कर्म के रूप में प्रकट हो जाता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सार तत्व है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है जीव को, और जीव जब तक समझेगा नहीं इस चक्र को, जीवन चक्र को, तब तक से पार पाना मुश्किल है, समझ ना। बिल्कुल। ये तो वैसे है प्रकृति में, जैसे गाड़ी का चक्का गाड़ी में कसा रहता है, और गाड़ी में कस जाने के बाद उससे छुटकारा नहीं है। जैसे ही गाड़ी चलती है नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, हाँ, उसके पूरे शरीर रगड़ जाता है, एकदम घिस जाता है, टायर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। वैसे माया चक्र से जीव है, गाड़ी के चक्के के सामान कस गया है, उसे निकलना बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है, समझे ना। ये जीवन चक्र को जानना ऐसे है जैसे हम मान लो पानी का धारा है, नदी बह रही है, और नदी बह रही है तो नदी को अगर हम विपरीत दिशा में पार करना चाहें, धारा तेज है और पानी इधर पूरब से आ रहा है, हम पूरब साइड दिशा में ही हम छलांग लगाना पौड़ना शुरू करें ना, निकलना चाहें उससे, तो लड़ाई ही है उससे, धारा से लड़ाई है हमारी, बिल्कुल। और हम अंत में थक जाएंगे, है ना। अगर दूसरी रास्ता अगर बुद्धि से अपना लें हम कि चलो धारा जैसे बढ़े वैसे ही हमको बढ़ना है, तो फिर आराम से हम धारा के सहारा से हम पार निकल जाएंगे नदी को। दोनों बुद्धि का खेल है, वही हम अपने जीवन में कर रहे हैं। हम हर समय लड़ाई ही के लिए तैयार रहते हैं, समय के साथ, समय एक धारा के समान बह रही है, और हम समय के साथ लड़ाई में ही लगे रहते हैं 24 घंटा, लड़ना झगड़ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही हम चूर हैं, और लड़ना हमारी सिद्धांत बन गई है, हम लड़ ही रहे हैं विपरीत। जबकि हमको क्या कहिए, इस प्रकृति में समय के साथ हमको संयोग करना होता है, समन्वय बैठाना होता है, ताकि हम समय के धारा में, है ना, सक्षता के अनुसार धीरे 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 हम, जैसे धारा के सीधी दिशा में हम चलेंगे तो आराम से धीरे धीरे हम पार कर जाएंगे, वैसे समय के अनुरूप हम भी चल रहे हैं तो पार कर जाएंगे, कोई दिक्कत ना है जी। आदमी सोचता है कि आदमी जबरदस्ती करता है, हम जबरदस्ती ही पार कर लें, तो समय भी कहती है कि बेटा कर ले, देख ले तू कितना तुझ में बल है, जोश है, ताकत है। अंत में आदमी हार कर गिर गया, थक जाता है। तो यही बात है, समय का चक्र चाल के अनुसार हमको चलना चाहिए। और समय क्या है, समय अभी बताया काल चक्र है, काल चक्र सदैव चलते रहता है प्रकृति में, इसके अधीन सारे जीव प्राणी हैं, और जीव प्राणी एक कीड़े मकोड़े की तरह है ना। इस समय चक्र से बाहर जो निकलना अगर चाहे, है ना, तो बहुत सुंदर जीवन में रास्ता है, उसको अध्यात्म कहते हैं जी, आध्यात्मिक चेतना कहते हैं। उसी के लिए यानी अंतरात्मा हमारी भीतर में जो है ना, हम स्वयं हैं, जो हमारा जो स्वरूप है, हम उस दिशा में जब हम मन बुद्धि चित्त के द्वारा अगर हम बहेंगे, खोज करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, तो निश्चय ही एक ऐसा शांति का सरोवर है ना, जहाँ हमारी आत्मा का वास है, जहाँ परमात्मा का वास है। शांति के सरोवर में संतों का, है ना,
भीड़ है ना। शांति के सरोवर में संतों का वास है, जहाँ सदगुरु का सकल निवास है। जय हो। तो सदगुरु अगर जो कोई होता है तो जीव प्राणियों को अपने छत्र छाया में लेकर के उस प्रेम और आनंद भरी शांति के सरोवर में डुबकी लगाता है और संसार सागर से ऐसे छलांग उस जीव को सहारा लेकर लगाता है जैसे एक नाविक नाव पर सवारी बैठा करके जमुना को इस किनारे से उस किनारे पार कर देता है। सवारी को पता नहीं चलती है कि कब हम पार हो गए नदी को, हैं। और नाविक काम कर अपने खेने का काम करता है और जीव बैठा हुआ जो आनंद लेता है। कितना सुंदर जमुना का निर्मल जल है, बह रही है, तो झांकी को देखते देखते ही पार हो। वैसे ही जीव अगर सदगुरु रूपी नौका पर बैठ जाए है ना, तो इस भाव सागर रूपी यमुना को पार करते देर नहीं लगेगी, है ना। आराम से सदगुरु की छाया में बैठ करके उसे पता भी नहीं चलेगा कब हम पहुंच गए और उसका सफर तय हो जाएगा, रास्ता है ना बिल्कुल पहुंच जाएगी जहां पहुंचना है जीव को, जहां परम शांति है, परम करुणा है, परम दया है, क्षमा है, संतोष है और समन्वय है, आनंद है। तो सबसे मूल्य बात है कोई रास्ता बताने वाला तो होना चाहिए। बिल्कुल महाराज। अब ऐसे नहीं कि रास्ता बताने वाले तो सैकड़ों कहते हैं कि हमें पता तो है रास्ता, लेकिन कभी गए ही नहीं। कहते तो हैं लेकिन गए ही नहीं, तो कहाँ से पहुंचे, ना पहुंचा है ना पहुंचा सकते। बिल्कुल सत्य है ना। जैसे कोई बम्बई देखा ना है, बम्बई की बातें कर रहा है, बम्बई ऐसे सुन लिया है किसी से, तो कह रहा है, पढ़ लिया है किताबों में, कह रहा है बम्बई तो ऐसी है, ऐसी सिटी है, यहाँ ये है वहाँ वहाँ। लेकिन भाई एक जा करके देखने के, अनुभव करके बताने में और एक जो है ना पढ़ करके या किसी से कानों से सुन करके, दोनों में बड़ा फर्क होता है ना। यही चीज है ना। किस तत्वदर्शी अगर कोई मिल जाए, तत्व को जानने वाला, तत्व को देखने वाला, तत्व को समझने वाला तत्वदर्शी अगर कोई गुरु सदगुरु मिल जाए तो ही पार कर सकता है। और किसी काल में किसी युग में तत्वदर्शी बिरले मिलते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, मगर तत्वदर्शी जो है महापुरुष सदगुरु जो बिरले ही किसी को प्राप्त होती है ना। वो तो उनको पहचानना भी ना कठिन है। तो ऐसे छिपे रहते हैं माया के ही बीच में छिपे रहते हैं साधारण इंसान के रूप में, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है ना। वही अगर अपने जो पार करने वाली जीव को इस नरक से निकालने वाली, कीचड़ से पार करने वाली, भवसागर से जन्मों जन्मों से फंसी हुई आत्माएं जो हैं, तमाम आत्माएं समस्त जगत के अंदर, अगर उसको सदगुरु के समक्ष जाए तो क्षण भर भी नहीं लगता। तो एक सूत्र है उसके पास, ऐसे ऐसे दिव्य प्रकाश हैं ज्ञान के, जिससे ही वो झट इस किनारे से उस किनारे से नैया कर देता है कि वैसे वो पार कर देते हैं। सदगुरु के लिए तो खेल है। जैसे एक छोटा बालक स्कूल में पढ़ने जाए तो शिक्षक के लिए तो बालक को पढ़ाना एक खेल है, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट है, पढ़ा हुआ है, जानकारी नॉलेज है पूरे। तो जैसे चाहे वैसे बालक को अपना पढ़ा लिखा कर विद्वान बना सकता है, बना देता है। बिल्कुल वही सदगुरु होता है ना। गुरु का अर्थ होता है वो मन अंधकार, रूप मन प्रकाश। जो अंधकार से, माया रूपी अंधकार से, संसार के है ना, जो दुखमय भरी आसार जो है, नश्वर है, प्रकृति से शाश्वत प्रकृति में लाकर पहुंचा दे, उस जीव को शाश्वत बना दे, स्वतंत्र बनाने, आनंदमय बना दे, सुखमय बना दे, है ना। वही सदगुरु होता है जीवन में। तो वैसे को ढूंढना जरूरी है। अगर कोई जीव ढूंढना तो असमर्थ है, जैसे गुरु को शिष्य ढूंढता है, वैसे गुरु भी शिष्य को ढूंढता है। कोई मेरे योग्य हो जिसे मैं अपनी विद्या दे सकूं, अपनी विद्या पढ़ा सकूं और विद्वान बना सकूं,
है ना। तो सदगुरु के पास दो विद्याएं होती संसार में। संसार की जो माया की विद्या है वो विद्या कही गई है। कृष्ण गीता में भी बताया है विद्या और विद्या दो विद्याएं हैं संसार में अर्जुन। एक विद्या है, एक अविद्या है। अविद्या वो है जो संसार को, जीव को माया में बांधती है, पर्दा डाल देती है और जीव की बुद्धि पर, और जीव आगे कुछ देख नहीं पाता, अंधा हो जाता है माया के वशीभूत होकर के, और वो उसी आनंद में भूल जाता है, उसे जीव कहते हैं। और सदगुरु द्वारा जो ज्ञान विद्या है तो अक्सों का है सा विद्या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्त कर दे जीव को, वह सदगुरु तत्वदर्शी महापुरुष के पास मिलती है, होती है। और वो सदगुरु क्षण मात्र में पार कर देगा। राजा जनक और अष्टावक्र ने क्षण मात्र में वो विद्या ऐसे झलका दिया, शीशे के समान के पार ही हो गया। जैसे ये मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, हर दर्पण को जैसे ही कोई लाया मेरे पास तो हम अपने चेहरा देखा तो अरे भाई हमारा तो चेहरा सुंदर है, लेकिन ऐसे तो चेहरा अपना नहीं दिखाई देगा, कभी जन्म बीत जाएगा नहीं दिखाई देगा इन आंखों से, जब से हम दर्पण के सामने नहीं आएंगे। ठीक वैसे सदगुरु एक दर्पण होता है, उसके सामने अगर कोई जीव जाए तो उसके चेहरा को, अंतरात्मा को प्रकट करके दिखा देता कि देखो बेटा तू ये है, तू शरीर नहीं हो, मन नहीं, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, तो पांच प्रकृति वाला एक जीव हो, प्राकृतिक प्राणी हो, है ना। लेकिन तुम ब्रह्म बस माया के कारण तुम बंधे पड़े हो, है ना। अब तुम्हें अब क्या करना कि जैसे आईना है मेरे पास, है ना, जैसे देख लो अपने चेहरे तो तुम्हें मालूम है कि हमारा तो चेहरा ऐसा सुंदर है भाई, स्त्री हो पुरुष, वैसे ही एक आईना है, ज्ञान की आईना, है ना। वो तत्वदर्शी दिखाता है, दे बेटा तेरा स्वरूप तो ये है, तो ये हाड़ मांस का पुतला वाला नहीं है, झूठा नाम झूठा रूप, ये नकली नकाब पहन करके संसार को दिखा रहा है, प्रतिष्ठा में कह रहा है मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, ये हूँ, पोस्ट को दिखा रहा है, ये नकली है सभी। ये शरीर द्वारा, माया द्वारा निर्मित ये नकली जैसे कुम्हार एक मूर्ति को रच करके तैयार कर देता है, पेंट पॉलिश करके सामने खड़ा कर देता है, तो लगता है कि अब वो मूर्ति बोल देगी, बोल रही है। वैसे ही ये ब्रह्मा की बनाई हुई प्रकृति है और ब्रह्मा ने रच डाला है हम सभी जीवों को, संसार में प्रकट किया है, और इसमें माया का इतना आवेश पर्दा डाल दिया है कि जीव देख नहीं पाता, वो आत्मा ज्ञान दब चुका है। इसीलिए अगर किसी को अपने स्वरूप का, है ना, अपने आत्मा का उद्धार करना है तो एक ही उपाय है, किसी सदगुरु के शरण में जाए। हम तो भाई जो जानते हैं वो बताते हैं ना, तो क्षण मात्र का कहानी लीला है, अगर उसको कोई चाहे तो 1 सेकंड में हो जाती है, और नहीं तो नहीं चाहे तो जन्मों जन्म तक उद्भूत भटकता रह जाएगा संसार में जीव। केवल एक चेतना है, एक प्रकाश है, वो तुम्हारे भीतर में छुपी हुई वो आत्मा है, उसी को प्रकट कर देना होता है। तो तुम कौन हो? तुम शरीर हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला ये हाड़ मांस का पुतला हो, पंच भौतिक शरीर को, या तुम कोई दिव्य शक्ति हो, दिव्य शक्ति है जो मृत्यु के समय में वही से, है ना, समय शरीर तो पड़ा वहीं रहता है, आत्मा निकल जाती है, न कोई आते जाते देखता है न जाते देखता है प्रकृति के अंदर में, है ना। तो दिव्य तत्व जो है अमर तत्व है, उसे शाश्वत सनातन व्यक्त कहा गया है ना। वो अमर है, कालों का काल महाकाल है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश है, वही परमात्मा भगवान है। जब अपने स्वरूप को स्मरण करके अपने चेतन स्वरूप में प्रकट आ जाता है सदगुरु कृपा से, है ना, तो ब्रह्म हो जाता है। और नहीं तो जीव माया के अंदर कीचड़ में पड़ा हुआ, तो जीव बन करके जन्मों जन्म तक भटक रहा है संसार की माया रूपी कीचड़ की नदी में, तो बह रहा है। बस यही है जीव का और माया का बड़ा रहस्यमय गुढ़मय रहस्य है। मैं इसी रहस्य को खोलकर जीवों के सामने बताता हूँ, हर समय बताता हूँ। तुम क्यों बने हो, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, तू निकल इस कीचड़ से। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं रास्ता बताता हूँ, तो जल्दी निकल। क्यों देर कर रहे हो, मौत कर समय का ठिकाना ना है, मौत कब आएगी तू खा जाएगी। मुंह फाड़े तो पीछे, तेरे पीछे ही मौत खड़ी है, अब इंतजार कर रही है, तू एक दिन मर ही तो जाता रहा है। समय एक क्षण घटता ही तो जा रहा है, तेरी मृत्यु घटता जा रहा है मालूम है। लेकिन फिर भी वो बेहोशी में, है ना, पड़ा हुआ संसार के सपने में जीव पड़ा हुआ है। संसार एक सपना है भाई, हम तो कहते हैं संसार एक सपना है, और संसार
सपना भी एक रात का सपना है। जैसे देख, आदमी रात भर सपने में रहता है, वो सपने तरह तरह के देखता है, लेकिन देखते ही देखते जगता है तो सारे सपने ना जाने कहाँ चले जाते, तिरोहित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसे है ना फिर वो संसार के नशा में डूब जाता है। वैसे ही संसार के नशा में इस संसार भी एक सपना है, जिसमें संसार का सपना सजो कर सजाया बनाया, इतना पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया, और फिर जैसे ही मृत्यु आई बस सपना एक क्षण में तोड़ दी, नींद से खुल गया वो जी। फिर शरीर ही नहीं रहा तो फिर दुनिया कहाँ, कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो आना है और जाना है ना, तो दुनिया का मेला है, और मेला में अकेला है, जीव का कोई संग नहीं है, न कोई पत्नी है, न किसी का बाप है, न कोई बेटी है, न बेटा है, न स्त्री है, पुत्र, कोई किसी का नाता रिश्ता। थोड़ी देर के लिए आदमी जैसे ट्रेन में बैठता है, सफर करने लगता है, एक सीट पर वो बगल में कोई बैठ गया, हम बैठे, ऐसे बहुत सारे लोग बैठ गए, जा रहे हैं भाई कहाँ जाना है, अमुक जगह जाना है हमको, भैया हमें भी चलना है, तो थोड़ा वार्तालाप, भैया कैसे हो, ठीक है भैया, ये समाचार करते तब से स्टेशन आ जाती है, और यात्री यहाँ जिसको उतरना उतर जाता, चल देता है। बस उतना ही एक जिंदगी का सफर है। हम समय रूपी ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, और हम यात्री हैं, यह ना जाने कि हम एक स्वामी हैं, मालिक हैं, हम चाहे राजा हो चाहे रंक हो, फकीर हो। प्रकृति का एक नियम है संसार में, वो सत्य है, एक ही नियम है, एक ही नियम से प्रकृति चलती है, और एक ही नियम परमात्मा को बनाया हुआ है, वो शाश्वत सत्ता ही परम सत्ता। ठीक है महाराज जी, ओम शांति 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 शांति। बड़ी कृपा की महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज जी ने बड़ा सुंदर और सरल तरीके से बड़ा भावपूर्ण सत्संग आप सभी भक्तों को सुनने को मिला, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, दंडोत। जय श्री